ये पूरी वीडियो हिंदी में होने वाली है. So if you would like to watch this video in English, please make sure to click the first link given in the description box of this video. That link will take you to the English version of this video. और हिंदी में वीडियो देखने के लिए शुरू करते हैं. तो जैसे कि आपने टाइटल में या थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा, मैं आपके साथ एक ब्यूटीफुल और बहुत ही इजी मैनिफेस्टेशन टेक्निक शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है बे लीफ बर्निंग मेथड. बे लीफ मतलब तेज़ पत्ता, जैसे आपको पता ही होगा. तो ये एक बहुत ही इजी मेथड है और आई थिंक वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर है. बहुत लोग इस मेथड को फॉलो करते हैं, इस रिचुअल को फॉलो करते हैं क्योंकि ये बहुत ही इजी है और बहुत ही ब्यूटीफुली काम करती है. मैंने भी इस रिचुअल को बहुत बार फॉलो किया है, बहुत सारी विशेस पूरी करने के लिए, और ये हर बार मैजिकली काम करी है मेरे लिए. ये एक फॉलो अलोंग वीडियो भी है, मतलब कि ये वीडियो देखते देखते भी आप इस रिचुअल को कर सकते हैं साथ में. तो एक बार मैं अभी आपको इंग्रेडिएंट की लिस्ट बताऊंगी, क्या क्या चीज़ें आपको लगेंगी इस रिचुअल को करने में. तो वो एक बार वो लिस्ट आप देख लें, फिर इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो. और वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आप एक बार इकट्ठा कर लें, 3 या 4 ही हैं, और वो सब कुछ आपके घर में ऑलरेडी अवेलेबल होगा. उसके बाद फिर आप मेरा वीडियो देखते देखते भी ये रिचुअल को फॉलो कर सकते हैं. ओके तो ये सारी जो चीज़ें हैं अभी जो मैं दिखाऊंगी ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं, मतलब ये चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए अगर आपको ये रिचुअल करनी है. पहली चीज़ है तेज़ पत्ता, क्योंकि बे लीफ बर्निंग मेथड है तो हम इस तेज़ पत्ते को जलाएंगे, तो ये पहला इंग्रेडिएंट है. दूसरी जो चीज़ है वो है एक पेन या फिर मार्कर, क्योंकि हम इस तेज़ पत्ते पे अपनी जो विश है उसको लिखने वाले हैं. ठीक है. नेक्स्ट जो है वो है एक या तो माचिस या फिर लाइटर, कैंडल, कोई भी ऐसी चीज़, फायर एलिमेंट जिससे हम इस तेज़ पत्ते को जलाएंगे. ओके. और जो लास्ट चीज़ है जो ज़रूरी है वो है एक मिट्टी का बर्तन. ठीक है. ये एक धूपदानी है जो मैंने यूज़ किया है. इसकी ज़रूरत हमें तेज़पत्ते को रखने के लिए आएगी. जब हम तेज़पत्ता जलाएंगे तो हम हाथ में तो नहीं जला सकते हैं, राइट. तो हमें एक बर्तन चाहिए जो हीट प्रूफ हो और फायर प्रूफ हो, मतलब जिसमें आग भी ना लगे और जो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए जब हम उसमें ये जलाएंगे. ठीक है. तो या तो आप ऐसा कोई मिट्टी का बर्तन ले सकते हो या फिर ऐसी एक चीनी मिट्टी का बर्तन भी ले सकते हो. चीनी मिट्टी का बर्तन मोस्टली हमारे घरों में होता है. बोल्स या फिर प्लेट्स वैसे ले सकते हो. अगर ये दोनों भी नहीं है तो आप कांच का बर्तन ले सकते हो, लेकिन फिर मेक श्योर करना कि जो कांच का बर्तन आप ले रहे हो वो मोटा है, वो कांच मोटा होना चाहिए. अगर पतला कांच रहेगा तो वो चटक जाएगा. ठीक है. अगर आप उसमें तेज़पत्ता जलाओगे तो वो पतला कांच चटक जाता है और फिर वो डेंजरस हो सकता है. अब माइक्रोवेव सेफ़ कांच है तो आप वो यूज़ कर सकते हो. अब और जो दूसरी चीज़ है वो बोलने की ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो सारे सेफ्टी मेजर्स के बारे में बात करना बनता है. तो प्लीज़ किसी भी मेलेमाइन या प्लास्टिक के बर्तन में तेज़पत्ता ना जलाएं. वो प्लास्टिक जो है वो पिघल जाएगा और फिर वो डेंजरस हो सकता है. तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप या तो ऐसा कोई मिट्टी का बर्तन ले लें, ये सब अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, मैंने अमेज़ॉन से ही ख़रीदा है, या फिर ऐसा कोई चीनी मिट्टी का बर्तन अगर आपके घर पे है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. अब ये तो होगा ज़रूरी सामग्री की लिस्ट, सिर्फ 4 चीज़ें आपको चाहिए. अब मैं आपको बताऊंगी कुछ ऑप्शनल चीज़ें जो अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर है तो आप यूज़ कर सकते हैं. जैसे पहली चीज़ है ये सेज. सेज जो है वो कोई भी जगह की एनर्जी को क्लीन करने के लिए, क्लेंस करने के लिए यूज़ होता है और नेगेटिविटी को हटाता है. ठीक है. सेज आपको बहुत ही आराम से अमेज़ॉन पे मिल सकता है. ये मैंने अमेज़ॉन से ही मंगवाया है, आप देख सकते हो. मैंने अभी खोला भी नहीं है, कल ही आया है ये. अगर आपके पास सेज नहीं है तो अगर घर पे अगरबत्ती है तो आप अगरबत्ती भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी सेम प्रोसेस, सेम चीज़ के लिए यूज़ होती है. ठीक है. नेक्स्ट चीज़ है ये ट्वीज़र्स. ठीक है. अगर ट्वीज़र्स हैं आपके घर पे तो आप यूज़ कर सकते हो. इससे आप बे लीफ को पकड़ोगे जब आप इसको जलाओगे. ये बेसिकली आपका हाथ बचाने के लिए है. मैं ट्वीज़र्स यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे अनकम्फर्टेबल लगता है इसे पकड़ के जलाना, तो मैं हाथों से ही जलाती हूँ. मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है, बहुत बार मैंने यूज़ किया, इसलिए मैं बहुत सेफली कर लेती हूँ ये काम. लेकिन अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं. मैं जब बिगिनर थी तभी भी मैंने कभी ट्वीज़र्स यूज़ नहीं किए, मैं ऐसे ही कंफर्टेबल ज़्यादा रहती हूँ. बट ये भी एक ऑप्शन है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं. अगली जो चीज़ है वो है क्रिस्टल्स या फिर स्टोन्स. अगर आपके पास है कोई क्रिस्टल्स या स्टोन तो आप ये रिचुअल करने के टाइम वो स्टोन्स को अपने टेबल पे रख सकते हैं. अगर नहीं है तो आप टोटली स्किप कर दीजिए. फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो अगर सपोज़ आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या कोई भी चीज़ जो फाइनेंशियल
अबंडेंस से रिलेटेड है, तो आप सिट्रीन का यूज़ कर सकते हो, जो मेरे हाथ में ये सिट्रीन स्टोन है, या फिर आप पाइराइट का यूज़ कर सकते हो, इसको पाइराइट बोलते हैं, या फिर ग्रीन जेड भी होता है। इस तरह के बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं जो मनी मैनिफेस्टेशन में हमारी हेल्प करते हैं। या फिर अगर आप लव मैनिफेस्ट करना चाहते हो या ब्यूटी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो रोज़ क्वार्ट्ज का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन, जो भी आपके विश है, उसके हिसाब से आप क्रिस्टल्स अगर हैं तो यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ टोटली स्किप कर दो। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कपूर, ठीक है, कैम्फर। अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं तो हमेशा ही यूज़ करती हूँ। मेरे लिए ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी इंग्रेडिएंट है, लेकिन ओवरऑल आप इसको स्किप कर सकते हो। जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरे लिए कपूर यूज़ करना मैंडेटरी क्यों। तो चलिए मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ कि मैं कैसे इसको करती हूँ स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो मैंने सेज को जला दिया है। एक्चुअली आइडियली इसको ऐसे जलाया जाता है कि इसका कोई एक सिरा जलाया जाता है, जैसे अगरबत्ती का जलाया जाता है सिरा, और फिर इसको अगरबत्ती की तरह पूरी जो जगह है वहाँ पे स्मज किया जाता है, दिखाया जाता है, ठीक है। और फिर इसके धुएं से आपकी जो एनर्जी है वो क्लेंस होती है। बट इस तरह से भी जला सकते हैं, मुझे ऐसे ही जलाना मतलब अभी ज़्यादा कन्वीनियंट था दिखाने के लिए, तो आप ऐसे भी जला सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब जो हमारा मेन प्रोसेस है वो है राइटिंग आवर विश ऑन द बे लीफ। इस टाइम पे मैं एक बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो मैं बताना चाहूँगी। लोग पूछते हैं कि हमारा जो बे लीफ है, जो तेज़ पत्ता है, वो अगर थोड़ा सा टूटा हुआ है या कहीं से मुड़ा हुआ है या छोटा सा है तो चलेगा क्या। मैं पर्सनली मानती हूँ हाँ, आप ऐसा पत्ता यूज़ कर सकते हो इस रिचुअल में। काफ़ी लोग बोलेंगे कि नहीं, पत्ता बिल्कुल साफ एकदम मतलब ऐसा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट शेप में होना चाहिए। बट मेरा मानना है कि ये एक हर्ब है, ठीक है, और इसकी अपनी एक पावर है। तो जस्ट बिकॉज़ वो कहीं से अगर क्रैक हो गया है तो उससे उसकी पावर कम नहीं होती है। इसलिए मैं तो यूज़ कर लेती हूँ, और मैं एडवाइस भी यही करूँगी कि आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको एक परफेक्ट शेप में ये पत्ता नहीं मिल रहा है तो, ठीक है। बट अगर मिल रहा है तो आप डेफिनेटली वही यूज़ करिए एकदम। अगर परफेक्ट शेप है तो आप वो डेफिनेटली गो अहेड एंड यूज़ दैट। अब पहली चीज़ जो आपको सबसे ऊपर लिखनी है वो है अपना डेट ऑफ बर्थ, ओके, जो आपका करेक्ट डेट ऑफ बर्थ है। उसके नीचे आपको लिखनी है अपनी विश। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख लेती हूँ कि सपोज़ मुझे क्लियर स्किन अगर मैनिफेस्ट करनी है, मेरी स्किन एकदम क्लियर हो, तो मैं लिखूँगी थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव क्लियर स्किन। आप हिंदी में लिख सकते हैं, अपने मदर टंग में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, जैसे भी चाहें आप लिख सकते हैं। मेन चीज़ होती है आपकी इंटेंशन और बिलीफ। नीचे आपको अपना पूरा नाम लिख देना है, लाइक योर सिग्नेचर, मतलब पूरा नाम लिख सकते, साइन करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो ये हो गया हमारा पत्ता, जो बे लीफ है, तेज़ पत्ता, वो रेडी हो चुका है। अब इस पॉइंट पे अगर आप चाहें तो साइंस बना सकते हैं, जैसे कि सिजिल ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर ज़ीबू सिंबल्स अगर आप यूज़ करते हैं। अगर आपको इन सब की जानकारी है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पे इसको स्टॉप कर सकते हैं। मैं कभी कभी साइंस बनाती हूँ, कभी कभी नहीं बनाती हूँ, ओके। जो दूसरा बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है वो ये कि कौन से कलर का पेन यूज़ करें। आप आराम से ब्लू कलर का पेन यूज़ करें, क्योंकि ब्लू कलर का पेन सबके घर पे होता है। यहाँ मैंने रेड पेन यूज़ किया है। पर अगर आप कलर मैजिक में बिलीव करते हैं, जैसे कि ग्रीन कलर जो होता है वो मनी मैनिफेस्टेशन, वेल्थ, पैसों के लिए होता है। स्पिरिचुअलिटी के लिए आप पर्पल कलर यूज़ कर सकते हैं। लव मैनिफेस्ट करने के लिए या ब्यूटी मैनिफेस्ट करने के लिए आप पिंक, मैजेंटा या फिर रेड कलर यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे आप मैंने यहाँ पे आपके लिए पूरा जो है लिस्ट वो लगा दिया है। मैंने ये गूगल से लिया है। आप गूगल करके और ज़्यादा डेप्थ में कलर मैजिक के बारे में देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो कलर मैजिक यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपली गो फॉर अ ब्लू और अ रेड पेन। रेड जो कलर है वो मैनिफेस्टेशन का भी कलर होता है, तो अगर आप रेड पेन यूज़ करते हैं तो नॉर्मली आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो ज़्यादा जल्दी भी होती है, ऐसा देखा गया है। पर ये पूरी तरह से आपके ऊपर है, आप ब्लू पेन यूज़ करिए, रेड पेन यूज़ करिए, कुछ भी यूज़ करिए, सब चलता है, ठीक है। मैं सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि मैं ब्लैक नहीं यूज़ करती हूँ बस, ओके। जो अगला स्टेप है वो है दोनों हथेलियों को आपको आपस में ऐसे रब करना है, ओके। उतना तब तक रब करना है जब तक आपको एकदम गर्माहट फील हो अपने हाथों में, और उसके बाद आपको अपने दोनों हाथ ऐसे थोड़ा सा सेपरेट करना है और आपको वाइब्रेशंस फील होंगी अपने दोनों हाथों के बीच में, ठीक है। इस पॉइंट पे आपको अपने लेफ़्ट
हाथ लेफ़्ट हथेली के ऊपर ये पत्ता रखना है, क्योंकि लेफ़्ट हैंड जो होता है वो रिसीविंग का हैंड होता है, ठीक है। और उसके ऊपर आपको अपना राइट हैंड उसके ऊपर प्लेस करना है, और उसके बाद इस मतलब अपने हाथ को आप अपने चेस्ट के पास ला के, या कैसे भी, आप सिर्फ अपनी आंखें बंद करिए और आपको मेडिटेशन करनी है, ठीक है। मेडिटेट करना है 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 1 घंटा, जितना आप कंफर्टेबल हो। अगर आप मेडिटेशन में कंफर्टेबल नहीं हैं तो इन दैट केस आप अगर मंत्र चैंट करते हैं कोई, तो आप वो मंत्र भी चैंट कर सकते हैं। अगर आप मंत्र चैंटिंग भी नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली बोल सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी विश पूरी हो चुकी है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी स्किन क्लियर हो चुकी है। या थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास ये कार आ गई है। मतलब जो भी आपके विश है, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे नया जॉब मिल गया है। जो भी आपके विश है वो आप चैंट कर सकते हो, जितनी देर चाहो उतनी देर चैंट कर सकते हो, उसका कोई रूल नहीं है। बस आपको ये विजुअलाइज़ करना है कि आपकी जो विश है वो पूरी हो चुकी है और अब आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हैं। इसी तरह से दोनों हाथों के बीच में ये तेज़ पत्ते को रख के और फिर वो विजुअलाइज़ करना है और दिल से फील करना है कि यूनिवर्स ने आपकी विश पूरी कर दी है और अब आप दिल से यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हो, ठीक है। आप कितनी देर करना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितनी देर कंफर्टेबल हो कर सकते हो, ओके। इसकी सबसे अच्छी खासियत ही इस रिचुअल की ये है कि इसमें कोई थंब रूल नहीं है। जैसे कि मैंने डेट ऑफ बर्थ ऊपर लिखा है और फुल नेम नीचे लिखा है, ये भी कोई मैंडेटरी रूल नहीं है। आप चाहो तो अपना नाम ऊपर लिख लो और डेट ऑफ बर्थ नीचे लिख लो। डेट ऑफ बर्थ अगर आपको नहीं पता है, कई लोगों को नहीं पता होती है, तो आप डेट ऑफ बर्थ लिखना स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। ये भी कोई मतलब मैंडेटरी स्टेप नहीं है, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर आप क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हो इस रिचुअल में, जो कि अगेन ऑप्शनल है, बट जो लोग यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जैसे मैंने क्लियर स्किन मैनिफेस्टेशन के लिए लिखा है, तो क्लियर स्किन जो है वो ब्यूटी में आता है, राइट। तो मैं ये जो मेरा रोज़ क्वार्ट्ज है उसको अपने इस बे लीफ के ऊपर रखूँगी जब मेरा मेडिटेशन हो गया, ठीक है। 5-10 मिनट जितनी भी देर मैंने मेडिटेशन किया, उसके बाद मेरा जो बे लीफ है वो चार्ज हो चुका है। अब उसके ऊपर मैं ये क्रिस्टल रख दूँगी विच इज़ रोज़ क्वार्ट्ज का स्टोन, ये मैं रख दूँगी कुछ देर के लिए, ठीक है। और इससे अब ये और ज़्यादा चार्ज हो चुका है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई क्रिस्टल या स्टोन यूज़ कर रहे हो तो वो स्टोन भी क्लेंस्ड एंड चार्ज्ड होना चाहिए, ओके। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होगा मतलब स्टोन रखने का, ठीक है। अब अगला जो स्टेप है वो आखिरी स्टेप है विच इज़ टू बर्न द बे लीफ। बे लीफ को अब हम जलाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्यों बोला था कि मेरे लिए कपूर जो है वो मैंडेटरी इंग्रेडिएंट है। होता क्या है कि जब आप तेज़ पत्ते को जलाते हो ना तो वो पूरा एक साथ नहीं जलता है। कई बार ऐसा होता है ना कि थोड़ी देर जलेगा फिर बुझ जाता है, फिर वापस आपको उसमें आग लगानी है, फिर वो थोड़ी देर जलेगा फिर बुझ जाएगा, फिर आपको वापस उसमें आग लगानी है, फिर वो जलेगा। तो ऐसे जब तक पूरा पत्ता जलता है तब तक आपको बहुत बार बीच बीच में ना उसको जलाना पड़ता है। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन मुझे पर्सनली ये चीज़ पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हिंड्रेंस आ रहा है ना, बीच बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं। तो ऐसा ना हो, मैं चाहती हूँ कि मेरा एक बार जो मैंने पत्ता जलाया तो वो पूरी तरह से एक बार में जलना चाहिए, बीच में रुकना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं कपूर यूज़ करती हूँ। कपूर का ये होता है कि आपने एक बार कपूर जला दिया तो जब तक पूरा कपूर जल नहीं जाता तब तक वो बीच में रुकता नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ ना, नीचे 2-3 कपूर के जो टुकड़े हैं वो रख देती हूँ। छोटे छोटे रखना, क्योंकि कपूर ये वाले जो वो जलते हैं बहुत लंबा, तो छोटे छोटे टुकड़े रखती हूँ। और जब तक कपूर जलता रहेगा तब तक मेरा तेज़ पत्ता भी जलता रहेगा। उसके ऊपर मैं तेज़ पत्ता रख देती हूँ और वो फिर जब तक कपूर जलेगा तब तक तो तेज़ पत्ता जलता ही रहेगा। तो वो पूरा जलने के बाद ही ख़त्म होता है, उसमें बीच में आग नहीं ख़त्म होती उसकी, ओके। तो ये रीज़न है मेरा। अब जैसे जैसे ये तेज़ पत्ता जल रहा है और जो धुआं है वो हवा में जा रहा है, तो आपको ये बिलीव करना है कि वो धुएं के साथ साथ आपकी जो विश है वो भी साथ साथ ऊपर जा रही है, यूनिवर्स में जा रही है, भगवान के पास जा रही है, ओके। और अब जब ये पूरी तरह से जल जाए, तेज़ पत्ते को एक्चुअली जलने में इतना टाइम नहीं लगता है, वो एक्चुअली कपूर एंड तक जल रहा है। मैंने कपूर थोड़ा ज़्यादा डाला था, मैं थोड़ा कम डालती तो भी चल जाता, बट ठीक है। तेज़ पत्ता जल्दी जलता है, बहुत फटाफट जल के ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो एक बार जब पूरी तरह से ये जल गया तेज़ पत्ता, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस धूपदानी है उसको लेकर अगर आपके पास बालकनी है तो बालकनी में जाइए, बालकनी नहीं है तो खिड़की के पास जाइए। और उसके बाद इसकी जो पूरी जो एशेज़ हैं, जो राख है जो तेज़ पत्ते की, उसको पूरी तरह से हवा में उड़ा दीजिए, ओके। हवा में उड़ाते हुए आपको ये मानना है कि आपने यूनिवर्स को ये एशेज़ के साथ अपना जो मैसेज है, जो विश है वो दे दिया, ठीक है। जो तेज़ पत्ता है उसकी जो एशेज़ हैं वो यूनिवर्स तक आपकी मैसेज पहुंचाएगी और अब यूनिवर्स आपके विश को पूरा करने के लिए काम पे लग जाएगा। पूरे विश्वास के साथ
आपको ये रिचुअल करना है और उसके बाद आपको इस चीज़ को भूल जाना है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस रिचुअल को रिपीट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो एक ही बार करके छोड़ भी सकते हैं। अगर ये रिचुअल और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो वापस से इस वीडियो पे आकर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रिचुअल आपको कैसी लगी और इससे आपको क्या रिजल्ट्स मिले। सो इससे बाकी जो लोग हैं उन लोगों की भी हेल्प होगी टू नो द रिव्यू। ओके और अगर आप ऑलरेडी लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हैं कुछ टाइम से, और अगर आपने ऑलरेडी ये वाला जो रिचुअल है पहले भी किया हुआ है, तो भी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा था आपको करते हुए। ये बहुत ही एक पॉजिटिव काइंड ऑफ रिचुअल है। मैं जब भी इस रिचुअल को करती हूँ तो मुझे मेरा पूरा रूम का जो ऑरा है ना, रूम का जो वाइब है ना, वो बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है, मुझे वो फील होता है। बहुत बार तो अगर कोई स्पेसिफिक विश नहीं होती जब मुझे मैनिफेस्ट करनी तो भी मैं ऐसे ही कर लेती हूँ इसको, बे लीफ को बर्न करती हूँ विद पॉजिटिविटी एंड गुड वाइब्स, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे वाइब्रेशंस में लेके जाता है, ऐसा मुझे फील होता है। तो अगर ये वीडियो देखते टाइम भी अगर आपको कुछ पॉजिटिविटी फील हुई हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर ज़रूर करना, क्योंकि उससे मेरी बहुत हेल्प होगी। शेयर करना बिल्कुल फ्री है, ईजी है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मेरी बहुत हेल्प होगी। इस तरह के और बहुत सारे वीडियोज़ में लेकर आने वाली हूँ फ्यूचर में। तो अगर आपको इन सारे वीडियोज़ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड स्पिरिचुअलिटी या फिर टैरो रीडिंग में थोड़ा भी अगर इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको अपने अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच, बाय।